अवेंजर्स के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि पार्कन रॉबिन्स यहाँ पे थॉर, रेड हल्क वगैरह सबसे मुकाबला करता है और इन दी एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली एवेंजर्स के पास जो इस वक्त 2 स्टोन्स मौजूद हैं और वहाँ पे 2 स्टोन्स पार्कन रॉबिन के पास मौजूद होते हैं। लेकिन उसके बाद वो जाके चार्ल्स एक्जेवियर के माइंड स्टोन को भी हासिल कर लेता है और आखिरी इन्फिनिटी स्टोन सोल जैम को हासिल करने के लिए बढ़ता है एस्ट्रल प्लेन के अंदर। लेकिन तब जाके हमें वहाँ पे ये बात पता चलती है कि किस तरीके से वहाँ पे थेनोस ऑलरेडी सोल जैम को पोजेस कर चुका है और वो पार्कन रॉबिन को रोकने के लिए खड़ा है। तो अब आगे तो इसी तरह हमारी कहानी एस्ट्रल प्लेन से शुरू होती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि थेनोस खड़ा होता है और कहता है कि मेरा नाम थेनोस है, मास्टर ऑफ डेथ, और अब मैं तुम्हारे लिए एक ऑफर लेकर आया हूँ पार्कन रॉबिन्स। तो वो कहता है कि आखिरकार तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है। तो थेनोस बोलता है कि तुम उस चीज़ की तलाश कर रहे हो जो कि मेरा है पार्कर। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी चीज़ को आके हासिल कर लोगे और मुझे तुम्हारे बारे में भी नहीं पता होगा। तो पार्कन रॉबिन्स बोलता है कि क्या चीज़ तुम्हारी है। तो कहता है ये इन्फिनिटी जेम्स, ये मुझे बिलोंग करते हैं। तो पार्कर बोलता है कि अच्छा रियली, लेकिन मैंने तो तुम्हारे बारे में कभी नहीं सुना। तो थैनोस बोलता है कि मैं इस बात की उम्मीद कर रहा था कि तुमने मेरे बारे में कुछ ना कुछ तो सुना ही होगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आज से पहले तुमने शायद इतनी ज़्यादा शक्तियों को हासिल नहीं करा है और ये सब कुछ तुम्हारे लिए बिल्कुल बियॉन्ड है। तो वहीं से द हुड बोलता है अगर ये सारे के सारे इन्फिनिटी जेम्स तुम्हारे हैं तो फिर ये तुम्हारे हाथ में क्यों नहीं हैं। तो वहीं से थैनोस बोलता है क्योंकि इन सारे के सारे जेम्स को मुझसे दूर रखने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब तक मैं तुम्हारे लिए एक ऑफर लेकर आया हूँ कि ये सारे के सारे जेम्स तुम मुझे दे दो और इसके बदले में मैं तुम्हें वो रियलिटी दे दूंगा जिसकी तुम्हें ख्वाहिश है। तो द हुड बोलता है या फिर मैं इन सारे के सारे स्टोन्स को अपने पास ही रखूँ और इनका इस्तेमाल करके मेरा जो दिल चाहे मैं कर सकता हूँ और तुम जाके अपना काम करो। तो वहीं से थैनोस मुस्कुराता और कहता है आज से पहले किसी इंसान ने इन्फिनिटी गॉन्टलेट को नहीं पहना है इनको कंबाइन करते हुए। ये एक ऐसी पावर है जिसको तुम विद स्टैंड नहीं कर पाओगे, तुम्हारी बॉडी इस पावर को जो है बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ये मैं तुम्हें धमकी नहीं दे रहा हूँ बल्कि ये एक फैक्ट है कि अगर तुमने इनको इस्तेमाल करने की कोशिश करी तो तुम्हारा खुद का ही एग्जिस्टेंस यहाँ से मिटा दिया जाएगा। यू विल सीज टू बी। तो पार्कर बोलता है कि ठीक है, लेकिन इससे तुम्हें क्या परवाह है, मैं मरूं या जिंदा रहूं, और अच्छी बात है ना कि जब मैं मर जाऊंगा तो तुम मेरी बॉडी से जाके इस ग्लव्स को निकाल लेना और जो तुम्हें करना हो फिर तुम कर सकते हो। मैं तुम्हारी यहाँ पे किसी भी चीज़ को नहीं खरीदने वाला हूँ जो तुम बेचने की कोशिश कर रहे हो। तो थैनोस बोलता है कि तुम मेरी बात को समझ नहीं रहे हो कि जिस चीज़ को तुम हासिल करने के लिए जा रहे हो वो चीज़ सब कुछ बर्बाद कर देगी और तुम्हारे पास वो रियलिटी भी नहीं बचेगी जिसके अंदर तुम रहते हो। मैं इस गलती को पहले कर चुका हूँ, मैं इस गलती को देख चुका हूँ और यही वजह कि इन्फिनिटी जेम्स को मुझसे इतने टाइम से दूर रखा गया था। तुम्हारे हाथों में इस वक्त पावर ऑफ स्पेस, टाइम और रियलिटी मौजूद है। ये सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं बल्कि ये फिजिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एग्जिस्टेंस हैं। अगर तुमने इनके साथ थोड़ी सी भी छेड़छाड़ करी और कोई गलती हो गई तो जिस रियलिटी के अंदर तुम मौजूद हो, जिस यूनिवर्स के अंदर, तुम उसको बिगाड़ सकते हो और अगर ये बिगाड़ कुछ ज़्यादा ही हो गया तो पूरी की पूरी मल्टीवर्स बर्बाद हो सकती है। यहाँ पे सिर्फ तुम्हारी जान नहीं जाएगी बल्कि तुम्हारे साथ सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये पावर जिसको तुमने होल्ड किया हुआ है तुम इसको कॉम्प्रीहेंड नहीं कर रहे हो कि ये क्या चीज़ है। तो द हुड बोलता है लेकिन तुम तो कर सकते हो। तो थैनोस बोलता है कि एब्सोल्युटली, मैं क्रिएचर ही वो हूँ जिसको पैदा ही इसलिए किया गया था। मैं इस बात की बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ और मुझे पता है कि मुझे इनके साथ क्या करना है। तो तुम मुझे इन्फिनिटी जेम्स दे दो और अपने कंधों पे से इस बोझ को हटा लो और मेरी जो ऑफर है वो अभी भी तुम्हारे लिए कायम है। मैं एक ऐसी दुनिया दे दूंगा जो कि तुम्हारे मुताबिक होगी, जैसे तुम्हें चाहिए वैसा ही सब कुछ होगा। मैं हर एक उस शख्स को डिस्ट्रॉय करके रख दूंगा जो कि तुम्हारे रास्ते में आने की कोशिश करेगा। और इस बात को याद रखना कि अगर हमारे बीच सौदा होता है तो मैं अपनी बात के ऊपर ज़रूर कायम रहूँगा। लेकिन द हुड बोलता है अच्छा, लेकिन आखिरकार तुम हो कहाँ से। तो थैनोस बोलता है कि मैं जहाँ से भी हूँ उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है क्योंकि तुमने उस जगह के बारे में कभी कुछ सुना नहीं है। तो वहीं से पार्कर बोलता है नहीं नहीं, मैं तो बस इसलिए पूछ रहा था कि जिस जगह से तुम आए हो क्या वहाँ पे पोकर नाम की कोई चीज़ मौजूद है। तो थैनोस बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं पता कि तुम ये क्या बात कर रहे हो। तो हुड बोलता है कि चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि तुम सच में एक बहुत ही ज़्यादा टेरिबल ब्लफर हो। तो थैनोस बोलता है इसका मतलब है कि मुझे तुम्हें अपना प्लान बी ऑफर करना होगा। तो वहीं से रॉबिन्स पूछता है कि प्लान बी आखिरकार अब वो क्या है। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे दरअसल वो थैनोस होता ही नहीं बल्कि वहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज होते हैं जो कि थैनोस बन के पार्कन रॉबिन्स को बातों में लाने की कोशिश कर रहे थे और वो अपने इल्यूजन को हटाते हुए बोलते हैं और हमारा प्लान बी ये है कि हम तुमसे ये सारे के सारे जेम्स बाय फोर्स ले लेंगे। और अगले ही पल हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पे पोर्टल खोल के सारे अर्थ के हीरोज़ को यहाँ पे बुलाते हैं और पार्कन रॉबिन्स बोलता है कि बाय फोर्स आखिरकार तुम वो सब करोगे कैसे। लेकिन वहीं से रेड हल्क बोलता है पीछे से हल्क विद अ पावर जेम। तो पार्कर पीछे पलटता और कहता है कि यू सन ऑफ अ। और अगले ही पल हम देखते हैं कि यहाँ पे रेड हल्क आके पार्कन रॉबिन्स के मुंह पे एक जबरदस्त किस्म का पंच मारता है और उसकी वजह से उसके हाथ के अंदर जो इन्फिनिटी स्टोन्स होते हैं वो सब उससे गिरते हैं और उसी स्प्लिट सेकंड के अंदर नेमोर कैप्टन मार्वल यहाँ पे आके उसके स्टोन्स को अपने कब्जे में ले लेती हैं और नेमोर बोलता है इंपीरियर रेक्स। और इसी तरह हम देखते हैं कि आयरन मैन भी यहाँ पे आखिरी इन्फिनिटी स्टोन को उठाने के लिए आता है लेकिन वो पार्कन रॉबिन्स उठा लेता है और आयरन मैन बोलता है कि दिस इज आयरन मैन, उसके पास अभी भी रियलिटी जेम मौजूद है। आई रिपीट, द हुड स्टिल हैज द
लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि द हुड अपनी मुट्ठी में उस स्टोन को दबाता और कहता है कि दूर चले जाओ यहाँ से। और उसी के साथ हम देखते हैं कि आयरन मैन बेसिकली यहाँ से गायब हो जाता है और यहीं से देख के चिल्लाता हुआ रेड हल्क आता है उसके पास मुकाबला करने के लिए अपने पावर जैम के साथ। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे पार्कर रॉबिन्स अपने रियलिटी जैम का इस्तेमाल करते हुए आसपास की सारी रियलिटीज़ को बदल रहा होता है। वहाँ पे अलग अलग मल्टीवर्स की जो यूनिवर्सिटीज हैं वो एक दूसरे से कोलाइड होना शुरू हो चुकी होती हैं, जिसमें हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे मार्वल की ज़ॉम्बी यूनिवर्स नज़र आ रही है। इसके अलावा हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे हाउस ऑफ एम की जो रियलिटी है वो नज़र आना शुरू हो जाती है। इसके अलावा हमें वो रियलिटी नज़र आती है जहाँ पे स्क्वाड्रन सुप्रीम हुआ करती है। फिर हमें वो रियलिटी नज़र आती है जो कि हमने फैंटास्टिक फोर के कॉमिक्स के अंदर देखी है, एक फ्यूचर वाली जहाँ पे सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है। और वहीं से रेड हल्क बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, इसको तुम्हें अभी इसी वक्त रोकना होगा, तुम हमारी पूरी की पूरी दुनिया को रोइन कर रहे हो। तो वहीं से द हुड बोलता कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है ना, और आखिरकार तुम्हें क्या लगता है कि मुझे इस दुनिया की परवाह है? यही तो तुम्हारे और मेरे बीच में फ़र्क है कि तुम इस दुनिया को बचाने की कोशिश कर रहे हो और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये दुनिया जिए या मरे। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये रियलिटी सीधी रहेगी, टूटेगी या फट जाएगी या इसका खात्मा हो जाएगा। मुझे बस यहाँ पे एक ही चीज़ की परवाह है और वो मेरी खुद की, कि मुझे क्या हासिल होता है। इस इन्फिनिटी जैम को फ़ौरन से मेरे हवाले कर दो, वरना इस पूरी की पूरी रियलिटी को मैं ऐसा भयानक बना दूंगा जिसके अंदर तुम्हारा रहना मुश्किल हो जाएगा और इसको मैं दोबारा स्क्रैच से बनाना शुरू करूँगा। तो रेड हल्क बोलता है कि ज़रा आराम से, प्लीज़ काम डाउन। तो वहीं से पार्कर रॉबिन्स चिल्लाता है कि फ़ौरन से मुझे पावर जैम को दे दो, वरना मैं तुम्हें इस एग्जिस्टेंस से मिटा दूंगा। और अगले पल हम देखते हैं कि रेड हल्क बेसिकली वहाँ पे सरेंडर कर देता और उसको इन्फिनिटी जैम देने के लिए अपनी दोनों मुट्ठियाँ खोलता है, लेकिन उसके पास इन्फिनिटी स्टोन मौजूद ही नहीं होता है। तो पार्कर बोलता है कि ये क्या, अभी अभी तो ये जैम तुम्हारे पास मौजूद था। तो वहीं से रेड हल्क मुस्कुराता और कहता है, हाँ तुमने ठीक कहा, लेकिन अब गैस करो कि ये किसके पास हो सकता है, कम ऑन गैस तो करो। तो वहीं से द हुड पीछे पलटता और कहता है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये क्या हो दरहा है, क्योंकि अगले ही पल हम देखते हैं कि दरअसल यहाँ पे जो बाकी सारे के सारे स्टोन्स होते हैं उसको असेंबल करके आयरन मैन ने इन्फिनिटी गॉन्टलेट को बना लिया है। और कहता है, मैं तुम्हें बताता चलूँ कि तुम इस पूरी की पूरी डिस्ट्रैक्शन के अंदर खो गए थे और इतनी देर में हमने अपने मूवमेंट को हासिल कर लिया है और अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। और अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे जो 5 के 5 इन्फिनिटी स्टोन्स हैं उसको आयरन मैन ने अपने गॉन्टलेट के अंदर असेंबल करके जमा कर लिया है। और द हुड बोलता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता है, मेरे पास अभी भी रियलिटी स्टोन मौजूद है और मैं जो चाहूँ रियलिटी को बदल के तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। लेकिन अगले पल हम देखें कि इससे पहले द हुड अपने स्टोन को इस्तेमाल करे वो वहाँ से गायब हो जाता है। और रीड रिचर्ड बताते हैं कि जैसा कि हमने कहा था कि ये स्टोन्स एक दूसरे से बात करते हैं और वो एक दूसरे के साथ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो स्टोन निकल के सीधा आयरन मैन के गॉन्टलेट के अंदर आगे लगता है और इस तरह हम देखते हैं कि आयरन मैन लिटरली यहाँ पे इन्फिनिटी गॉन्टलेट को कंप्लीट करके पहन लेता है। तो वहीं से पार्कर बोलता है, तो अब क्या, तुम लोगों को क्या लगता है कि अब क्या होगा? तुम लोगों को क्या लगता है कि मुझे तुम लोगों के डर्टी लिटिल सीक्रेट्स नहीं पता हैं? मैं तुम सबके बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ और तुम लोगों को कोई अंदाज़ा नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूँ। अगर तुम भी अपनी पावर्स को खो देते तो तुम भी उसको हासिल करने के लिए दुनिया की किसी भी हद तक जा सकते थे और मैंने भी बस वही करने की कोशिश करी है। तुम लोग सिर्फ बंच ऑफ हिपोक्राइट्स हो, बंच ऑफ रिच हिपोक्राइट्स। और क्या मुझे तुम्हें इस बात को याद दिलाना पड़ेगा कि मुझे हराने के लिए, पार्कर रॉबिन्स द हुड को हराने के लिए तुम सबको एक साथ जमा होना पड़ा और तब जाके तुम लोग मुझे रोक पाए हो। ओके, तो अब तुम्हारे पास जैम्स भी मौजूद और ये ग्लव्स भी मौजूद है, तो ये बताओ कि तुम अब इसके साथ करने क्या वाले हो? तुम भी वही करोगे ना जो मैं करना चाहता था? तुम भी इस पूरी की पूरी दुनिया के साथ स्क्रू अप करने की कोशिश करोगे, तो इसको तुम अपनी इमेज में बनाने की कोशिश करोगे जो कि मैं चाहता था। तुम्हारे और मेरे अंदर कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तो आयरन मैन वहाँ पे इन्फिनिटी गॉन्टलेट को पहना होता और कहता है, मैं इसके साथ क्या करूँगा? मैं चाहूँ तो उसके साथ बहुत कुछ कर सकता हूँ। मैं उन चीज़ों को वापसी लेकर आ सकता हूँ जो कि कभी जानी नहीं चाहिए थी, या फिर मैं उन सारी की सारी चीज़ों को ठीक कर सकता हूँ जो कि ठीक हो सकती हैं। मैं चाहूँ तो एक ऐसी दुनिया को क्रिएट कर सकता हूँ जहाँ पे वॉर नहीं होगी। मैं एक ऐसी दुनिया क्रिएट कर सकता हूँ जहाँ पे ड्रग्स और अल्कोहल नहीं होगा, जहाँ पे हेट और जेलसी नहीं होगी। लेकिन अगर ऐसी दुनिया बन गई तो वो हमारी दुनिया नहीं होगी। उस पूरी की पूरी दुनिया से हम कुछ सीख नहीं पाएंगे, कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। हमारी स्पीसीज़ जो है वो एडवांस नहीं कर पाएगी, इवॉल्व नहीं कर पाएगी, बल्कि उल्टा डिवॉल्व करना शुरू हो जाएगी। यही सारी की सारी गलतियाँ तो हमें मजबूत बनाती हैं। यही सारी की सारी गलतियों से तो हम सीखते हैं और आगे बढ़ने की जस्तुजू हमारे अंदर लगी रहती है। मैं चाहूँ तो उसके ज़रिए अपने फादर से दोबारा मिल सकता हूँ, मैं जैनेट को वापसी ला सकता हूँ। लेकिन जैसा कि तुमने कहा कि हम जैसे रिच हिपोक्रेट के पास जब ये पावर्स आती हैं तो उसके ज़रिए मैं यहाँ पे सिर्फ 2 ही चीज़ें करूँगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली आयरन मैन को यहाँ पे इन्फिनिटी स्टोन्स की जो पावर है वो टेम्प्ट करने की तो कोशिश कर रही है कि वो उसका इस्तेमाल करे। लेकिन आयरन मैन यहाँ पे बोलता है कि सबसे पहली चीज़ मैं तुम्हें वहीं पे डाल दूंगा जहाँ से तुम आए हो। और अगले पल हम देखते हैं कि द हुड को वापसी टेलीपोर्ट करके सीधा उसी प्रिजन के अंदर डाल देता है जहाँ से वो निकल कर आया था। और इसी तरह द हुड वहाँ पे अपने पिंजरे के अंदर चिल्ला रहा होता है कि नहीं 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 नहीं। तो लूक केज बोलता है, क्या तुमने उसको जान से मार दिया? तो आयरन मैन बोलता है कि ऑफ कोर्स नॉट लूक, ऐसा हो नहीं सकता है। तो मिस मार्वल बोलते कि क्यों नहीं? तो स्पाइडरमैन बोलता है क्योंकि हम लोग यही तो करते हैं, ये भी कोई पूछने वाली बात है। तो नेमोर बोलता है कि खैर अगर उसको मार भी दिया जाता तो मुझे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो वहीं से स्टीव रॉजर्स बोलते हैं,
तो तुम्हारी वो दूसरी चीज़ क्या है टोनी? तुमने कहा था कि तुम 2 चीज़ें इसके साथ करोगे। तो आयरन मैन बोलता है कि वो दूसरी चीज़ ये है कि मैं इन्फिनिटी जेम्स की पावर को इस्तेमाल करते हुए इस बात की विश करता हूँ ये गॉन्टलेट और जेम्स इसको एग्जिस्टेंस से ही मिटा दिया जाए। और अगले बार हम देखते हैं कि बेसिकली आयरन मैन का इन्फिनिटी गॉन्टलेट वो उसके हाथ से गायब हो जाता है। तो रेड हल्क बोलता है कि तुम सच में एक बहुत ही बेहतर आदमी हो जितने मैंने सोचा नहीं था। तो थॉर बोलता है कि वेल प्लेड माय फ्रेंड। तो आयरन मैन बोलता है कि थैंक यू थॉर। तो वहीं से डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि तुमने अभी जो करा है आयरन मैन, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा बिल्कुल भी करने के बारे में नहीं सोचता। तो स्टीव रॉजर्स बोलते हैं कि तुमने उसको अपने टेबल पे से ही हटा दिया ताकि उसके बारे में तुम्हें कभी सोचना ही ना पड़े। तो रीड रिचर्ड बोलते हैं कि वेल अगर हम इन थ्योरी बात करें कमांडर तो ऐसा हो सकता है। तो वहीं से आयरन मैन हम देखते हैं कि इस पूरी की पूरी टीम को छोड़ के जा रहा होता और कहता है इन रियलिटी रीड इट्स डन। अगर आप तुम लोग मुझे इजाज़त दो क्योंकि अब बहुत ही ज़्यादा लंबा दिन गुजर चुका है मेरा, और मुझे माफ़ करना कि ये सारी की सारी चीज़ें आज इस तरह से यहाँ पे हुई हैं। तो वहीं से स्टीव रॉजर्स बोलते हैं क्या सब ठीक हैं? तो स्पाइडरमैन बोलता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो वहीं से जेसिका जोन्स बोलती है कि हम लोग अब घर चलें लूक, बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है और मुझे सच में अपनी बेबी को दोबारा से हक करने का दिल चाह रहा है। तो वहीं से मारी हेल बोलती है कि ज़रा एक मिनट, तो क्या वो सच में जा चुका है? मतलब टोनी स्टार्क क्या अब अवेंजर्स का हिस्सा नहीं है? तो उसी तरह वहाँ से मिस मार्वल बोलती है क्या मतलब सच में उसने आज जो इतना अमेजिंग काम करा उसके बाद भी आप उसको टीम से निकाल रहे हैं? तो स्टीव रॉजर्स बोलते हैं कि उसके बारे में मैं कल उससे निपट ही लूँगा, लेकिन आज मेरे पास एक और चीज़ है जिसको मुझे करना होगा और वो हो तुम हल्क। तुम एक इमरजेंसी सिचुएशन हमारे पास लेकर आए, तुमने इस पूरे के पूरे प्लान बनाने के अंदर हमारी बहुत ही ज़्यादा मदद करी और तुमने इस प्लान को काफ़ी परफेक्टली एग्जीक्यूट भी करा। और मुझे तुम्हारा सोचने का तरीका, तुम्हारी डिसीजन मेकिंग का तरीका बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे तुमने जो भी डिसीजन लिए वो हमारे लिए सही साबित हुए हैं। मैं इस बात को भी जानता हूँ कि तुम बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट हो अपनी सारी की सारी गलतियों को ठीक करने के लिए जो कि तुमने करी थी। क्या मैंने ठीक कहा? तो रेड हल्क बोलता है कि बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। तो स्टीव रॉजर्स बोलते हैं कि देखो इस दुनिया के ऊपर ऐसा कोई शख्स नहीं है जो कि चीज़ों को ठीक करना चाहे और वो मौके की तलाश ना कर रहा हो। और आज तुम्हें यहाँ पे सब ने देखा है बहुत ज़बरदस्त तरीके से कि किस तरीके से तुमने एक एवेंजर्स की तरह एक्ट करा है, सेल्फलेस और स्मार्ट। तो इसलिए मैं तुम्हें इस टीम के अंदर चाहता हूँ। वेलकम टू द एवेंजर्स। बहुत बढ़िया खेला तुमने। तो उसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली ये वो मोमेंट है जब यहाँ पे स्टीव रॉजर्स फाइनली जो हैं वो रेड हल्क को एवेंजर्स की टीम के अंदर ऑफर कर रहे हैं मेंबरशिप। लेकिन यहीं से अगले पल हमारी कहानी शिफ्ट होती है इन्फिनिटी गॉन्टलेट की तरफ, क्योंकि वो अभी तक गायब नहीं हुए हैं। तो वहीं से डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे ऊपर विश्वास करा था स्टार्क कि तुमने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो टोनी बोलता है कि वेल डॉक्टर, हम लोग इतना ज़्यादा जी चुके हैं और हम इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, अगर मैं इसको अपनी नज़रों से दूर कर देता तो यही मेरी सबसे बड़ी गलती होती। तो नेमोर बोलता है लेकिन क्यों? तो आयरन मैन बोलता है क्योंकि नेमोर इस पूरी की पूरी यूनिवर्स के अंदर इफेक्ट और कॉज होता ही है। हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन होता है। अगर हम इतनी बड़ी पावर को इस यूनिवर्स के अंदर से गायब कर देंगे तो उसका रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता है। तो वहीं से नेमोर बोलता है कि हाँ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो रीड बोलते हैं कि हो सकता है कि शायद असली वाला थैनोस ही यहाँ पे आ जाता है इसको हासिल करने के लिए। तो वहीं से चार्ल्स एक्जेवियर बोलते हैं कि चलो फौरन से वो करते हैं जिसको करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि अब दोबारा से आयरन मैन यहाँ पे इल्यूमिनाटी को ख़त्म नहीं कर रहा है, बल्कि वो दोबारा इल्यूमिनाटी को असेंबल करके इन्फिनिटी स्टोन्स को एक एक को बांटने का सोच रहा है। और आयरन मैन बोलता है क्या आपको अब ये नज़र आ रहा है? क्या आप ये देख पा रहे हैं कि हम ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पे ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि आम पब्लिक को समझाने के लिए हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। ये वो चीज़ें हैं जो कि हर किसी के समझ में नहीं आती हैं। ये वो चीज़ें हैं जिनको हमें टेक केयर करना पड़ता है, वो भी खामोशी के साथ। कुछ चीज़ें इस दुनिया के अंदर ऐसी हैं जिनके बारे में एवेंजर्स को भी पता ना हो तो वो उनकी बेहतरी के लिए है। और उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे इन्फिनिटी स्टोन्स को आयरन मैन एक एक को सौंप रहा होता है, लेकिन आखिर में एक इन्फिनिटी स्टोन बचता है जो कि ब्लैक बोल्ट के हिस्से का होता है, और वो यहाँ पे किसी और को नहीं बल्कि स्टीव रॉजर्स को देता है। और स्टीव रॉजर्स बोलते हैं कि ठीक है जोनी, मैं तुम्हारी इस बात से एग्री करता हूँ, इसका मतलब कि मैं अब तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन आई होप कि इस बार हम लोग इन सारे के सारे स्टोन्स को ऐसी सेफ जगहों के ऊपर छुपाएंगे कि कोई इसको दोबारा हासिल ना कर सके। दी एंड। सो गाइस, यहाँ पे हमारा जो है बेसिकली इन्फिनिटी क्वेस्ट का जो स्टोरी आर्क था 6 इश्यूज़ के अंदर, वो यहाँ पे आज एंड होता है। और सच कहूँ तो ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टोरी आर्क्स था एवेंजर्स की स्टोरीज़ के अंदर, जहाँ पे पार्कन रॉबिन्स को हमने देखा कि कितने शानदार तरीके से प्लानिंग के साथ उसने इन्फिनिटी स्टोन्स को हासिल करा और तकरीबन वो एब्सोल्यूट पावर को छूने ही वाला था, लेकिन इन दी एंड एवेंजर्स ने वहाँ पे पहुँच के डे को बचाया और किस तरीके से आयरन मैन ने इन्फिनिटी गॉन्टलेट को इस्तेमाल करा। अब इस पूरी की पूरी स्टोरी की जो सबसे बड़ी हाईलाइट थी वो इल्यूमिनाटी का रिटर्न था, क्योंकि हमने इल्यूमिनाटी को आखिरी बार सीक्रेट इन्विजन के अंदर देखा था और उसके बाद से हमने उसको टाइमलाइन के अंदर कहीं नहीं देखा। लेकिन अब मज़ेदार बात यह है कि जैसा कि ब्लैक बोल्ट अब मर चुका है, वो नहीं है, तो उसकी जगह यहाँ पे स्टीव रॉजर्स ने ले ली है। तो उसका मतलब कि अब स्टीव रॉजर्स भी इल्यूमिनाटी का हिस्सा हैं। तो उसके बाद फर्दर हम इल्यूमिनाटी के एडवेंचर्स को अपनी फ्यूचर की स्टोरीज में कंटिन्यू करते हुए देखेंगे ही, और ये स्टोरी उसके बाद जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी बन जाएगी। तो आप लोग मुझे कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये आज का एपिसोड कैसा लगा, और साथ साथ ये पूरा स्टोरी आर्क अगर आपको पसंद आया है, सारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि वो भी इस तरह के ऑसम कॉमिक्स को हमारे चैनल के ऊपर एंजॉय कर सकें। सो गाइस, दिस इज पी टाइगर। मिलते हैं अपने किसी और कॉमिक बुक सीरीज के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।